आप सभी धम्म बंधु एवं बाबा साहब के अनुयायियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अब हम आपको मान्यवर काशीराम साहब के जयंती के शुभ अवसर पर उनके द्वारा किए गए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कुछ अंश ऑडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहा हूं। यह डॉक्टर विवेक कुमार के द्वारा रचित है। दलित संघर्ष के तीसरे चरण में सन 1978 में बामसेप बैकवर्ड SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने दलितों में एक स्वतंत्र नेतृत्व को जन्म दिया। जिस बामसेप को आज कुछ लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही बामसेप बैकवर्ड SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन ने दलित में एक स्वतंत्र चेतना को जन्म दिया, जो कांग्रेस विचारधारा एवं पार्टी से अलग थी। आरंभ में बामसेप के पास 2 लाख सदस्य थे। इस बात को ध्यान दीजिए। आरंभ में बामसेप के पास 2 लाख सदस्य थे, जिनमें 15,000 वैज्ञानिक, 3,000 डॉक्टर थे। यह जो है जेफल लाट्स 1999 से लिया गया है। बामसेप के माध्यम से इनके संस्थापक काशीराम साहब ने पे बैक टू सोसाइटी का नारा दिया। काशीराम साहब ने जो नारा दिए थे, पे बैक टू सोसाइटी, यानी जिन दलितों ने दलित समाज से लाभ लिया है, उनका कर्तव्य बनता है कि अगर वे इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वे समाज को कुछ दे सकते हैं, तो अवश्य दें। बामसेप के कारण दलित आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ कि दलित मध्यम वर्ग ने समाज को कुछ दिया, अन्यथा दलित मध्यम वर्ग भी अन्य वर्ग की भांति समाज से लेना ही जानता था, देना नहीं। बामसेप एक ऐसा आंदोलन था जिन्होंने अपने समाज को कुछ दिया। नहीं तो बामसेप के पहले हमारा समाज, मध्यम वर्गीय समाज, अपने समाज को कुछ देता नहीं था, बल्कि उसी से लेता था। बामसेप के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब ने अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 की स्थापना की एवं राजनीति में कदम रखा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, बामसेप का गठन 1978 में और 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 की स्थापना मान्यवर काशीराम साहब ने की। मान्यवर काशीराम साहब ने इसी संगठन से स्वनिर्भर दलित राजनीति की नींव डाली। मान्यवर काशीराम साहब ने जो राजनीतिक कदम रखे थे, वो DS4 के माध्यम से ही रखे थे, और उन्होंने ऐसे नारे गढ़े जिससे जनतांत्रिक राजनीति के प्रति उनका प्रतिबद्धता प्रमाणित होती है। वे बैलेट बॉक्स के माध्यम से, वोटों के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहते थे। बैलेट बॉक्स मतलब मत पेटी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि प्रजातंत्र में वोटों का बहुत महत्व होता है। प्रजातंत्र में वोट का महत्व होता है, सबको पता है। अगर इन वोटों को एक जगह, यानी एक ही पार्टी के झंडे तले इकट्ठा किया जाए, तो सामाजिक परिवर्तन आसानी से लाया जा सकता है। यह कार्य भारतीय राजनीतिक प्रजातंत्र प्रणाली में और भी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में सभी व्यक्तियों के वोट की कीमत बराबर है। भारत में ही नहीं, विश्व में सभी जगह सभी व्यक्तियों के वोट बराबर है। पहले की तरह भारत में अब किसी भी व्यक्ति पर जाति आधार पर वोट डालने पर प्रतिबंध नहीं है।
सभी व्यक्ति वोट डालने के लिए स्वतंत्र हैं। मान्यवर काशीराम साहब शुरू के दिनों में अपने कैडर कैंपों में तथा बाद में अपनी जनसभाओं में प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों के वोट की कीमत एक होती है को एक समीकरण के माध्यम से समझाते थे। उनका कहना था, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि भारत के हर नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और उसके एक वोट की कीमत भी एक ही है। तात्पर्य यह था कि वह दलित तथा अन्य पिछड़े समाज के लोगों को यह समझाते थे, भारत के हर नागरिक के वोट की कीमत बराबर होती है। ये नहीं कि सवर्ण समाज या अमीर लोगों के वोटों की कीमत ज़्यादा होती है और दलित तथा गरीब के वोटों की कीमत कम होती है। अतः दलित पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों को यह सोचना चाहिए कि उनके समाज के वोटों की संख्या अन्य वर्गों के वोटों से ज़्यादा है तथा अन्य वर्ग समाज ने चालाकी से बहुजन समाज के वोटों को हथिया लिया है और उनके वोटों के सहारे अपना राज चला रहे हैं। अर्थात वोटों की संख्या कम होते हुए भी कुछ शोषित वर्ग राजनीतिक सत्ता का सुख भोग रहे हैं और बहुजनों पर राज कर रहे हैं। जनता को अन्य वर्गों की चालाकी बताते हुए तथा बहुजनों को अपने भोलेपन का एहसास कराने हेतु ही उन्होंने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा का नारा दिए थे। अर्थात वोट दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों को और सत्या कोई और वर्ग भोगे, अब यह नहीं चलेगा। इस व्यवस्था को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए उन्होंने पढ़ लिया और इस नारे के माध्यम से काशीराम साहब दलित, पिछड़ों यानी और अल्पसंख्यकों की बहुजनों में चेतना जगाते रहे। बहुजन समाज अपने वोटों का उपयोग राजनीतिक समझदारी से करे। माननीय काशीराम साहब, बहुजन समाज अपने वोटों का उपयोग बिना सोचे समझे करता है तथा यूं ही किसी भी पार्टी को अपना वोट तथा मत दे देता है। माननीय काशीराम साहब का मानना था कि बहुजन समाज अपने वोटों का उपयोग बिना सोचे समझे करता है और यूं ही किसी भी पार्टी को अपना मत दे देता है। वर्तमान में भी यही हो रहा है। हमारा समाज जो है अपने वोटों का कीमत नहीं समझता है और बिना सोचे समझे किसी भी पार्टी को वर्तमान में भी दे रहा है, जिससे अन्य वर्ग सत्ता में बना रह रहा है। परंतु बहुजन समाज अगर सावधानी से अपने वोटों का उपयोग करे तो वह खुद सत्ता में आ सकता है तथा वह खुद हुक्मरान या राज करने वाला बन सकता है। माननीय काशीराम साहब का कहना था कि यदि बहुजन समाज अपने वोटों को सावधानी से उपयोग करे तो वह सत्ता में आ सकता है। माननीय काशीराम साहब के शक्ति में विश्वास और प्रजातंत्र में आस्था को हम एक और नारे से भी प्रमाणित कर सकते हैं। यह नारा था, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। माननीय काशीराम साहब कहते थे, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। उपरोक्त नारे का सीधा अर्थ है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दलित समाज शिक्षा से कुछ नहीं मांग रहा है, क्योंकि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने पहले से ही सब कुछ उसे दे रखा। इस व्यवस्था में अपने मत के अधिकार के बल पर दलित सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री और पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तथा आरक्षण के माध्यम से हम डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अधीक्षक प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि माननीय काशीराम साहब आम आदमी को किस तरह से अपने वोटों की कीमत समझा रहे थे और साथ ही साथ उनका सही उपयोग करना भी। मैं नहीं समझता कि भारतीय प्रजातंत्र में किसी लीडर ने दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को इतनी बारीकी से अपने वोटों का उपयोग करने के लिए सजग या जागृत किया हो। ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि भारतीय प्रजातंत्र में कोई भी ऐसा लीडर नहीं हुआ जिन्होंने काशीराम साहब जैसे उन्हें वोटों की कीमत समझा रहे थे। मान्यवर काशीराम साहब ने
प्रजातंत्र में वोटों की कीमत तथा उनके सही प्रयोग के बारे में ही बहुजनों को जागृत किए, बल्कि उन्होंने भागीदारी के लिए भी जगाया। प्रजातंत्र में जहाँ संख्या बल का बोलबाला होता था, वहीं पर प्रत्येक समुदाय की संख्या के आधार पर शासन प्रशासन तथा देश के संसाधन में उसकी भागीदारी या हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी सच्चा प्रजातंत्र रहेगा। इसकी कल्पना को रेखांकित करते हुए पहले मान्यवर काशीराम साहब ने निम्न नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। काशीराम साहब बोलते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उपरोक्त नारे का मतलब साफ है, समाज में रह रहे हर समूह को शासन प्रशासन तथा देश के संसाधन में उस समाज की संख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व या हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब DS4 की सफलता से प्रेरित होकर काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी BSP का गठन कर दलित आंदोलन को नई दिशा दी। आज के समय में बहुजन समाज पार्टी भाजपा तथा कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनकर तैयार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बसपा के उदय के बाद दलितों ने अपना एजेंडा खुद तय किया है और 4 सरकारें 1993, 1995, 1997, 2001 में 16 महीने के लिए तथा 1995 में सरकार बनाने के बाद बहुजन समाज पार्टी में पहली बार दलित महिला मुख्यमंत्री ने अपनी 11 वर्ष पुरानी पार्टी की नीतियों के आधार पर निर्णय लिए। काशीराम साहब का आरंभिक जीवन। मान्यवर काशीराम साहब पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में 15 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम बिशन कौर था और पिता का नाम हरि सिंह। काशीराम साहब के माता का नाम बिशन कौर था और पिता का नाम हरि सिंह। काशीराम साहब के 2 भाई तथा 3 बहनें थीं। उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से 2 किलोमीटर दूर मलकापुर गांव में प्राप्त की थी। काशीराम साहब के पिता ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे। 1963-64 के मध्य में काशीराम साहब ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में खिड़की स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोसिव में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यभार ग्रहण किए थे। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब उनके ऑफिस में कार्यरत दीना भाना नाम के एक व्यक्ति को बाबा साहब के जयंती पर अवकाश प्रार्थना पत्र के नाम पर उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। इस बात से दुखी होकर जब वह दीना भाना जी जा रहे थे उनकी मुलाकात काशीराम साहब से हुई। उन्होंने उस समय काशीराम साहब ने के मन में एक भावना जगा कि एक व्यक्ति जब बाबा साहब की जयंती के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ने के लिए तैयार है तो मुझे भी इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब के एक मित्र DK खापर्डे ने उन्हें बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भेंट की थी और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ने काशीराम साहब के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ने मान्यवर काशीराम साहब के जीवन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतर गए। इस तरह मान्यवर काशीराम साहब ने लगभग 30 वर्ष की आयु में सामाजिक आंदोलन में पदार्पण किए। बहुजन समाज पार्टी एक पहली राजनीतिक पार्टी थी जिन्होंने अंबेडकर, पेरियार, साहू जी, फूले, बिरसा मुंडा, गुरु घासीदास आदि मेलों का आयोजन कर दलित समुदाय को हिंदू समाज के विभिन्न पर्वों पर आयोजित होने वाले मेलों से दूर रखने का प्रयास आरंभ किए। बाद में बसपा ने इसे आगे बढ़ाया। इससे पहले केवल महाराष्ट्र में ही 14 अप्रैल को नागपुर में दीक्षा भूमि पर
एवं चैत भूमि पर 6 दिसंबर पर लगने वाले मेले ही दलितों के लिए तीर्थ स्थल हुआ करते थे। शेष मान्यवर काशी राम साहब के जीवन से संबंधित विचार अगले अंक में।